हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंट की वैकेंसी 2023 के बारे में। दोस्तों, एक वीडियो मैंने इससे पहले डाला था, बट उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी हमारे और आपके बीच में। बात दरअसल ये थी कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के कुछ समझाना चाह रहा था, बट आपने उसको मान के चला कि इसको एक्चुअल डेटा बताया जा रहा है। इस वजह से जो मैं आपको कहना चाहता था वो बात आप तक पहुंच नहीं पाई और काफ़ी वो जो है कियोस्क वहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इसलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट करना ही उचित समझा, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से पहुँच रही थी। और मैंने फिर उस वीडियो को डिलीट करके आपके लिए नया लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूँ। देखिए, ऑडिटर वैकेंसी 2023 530 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें ओ लेवल की डिमांड की गई थी। तो सबसे पहले तो दो तीन कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, ओ लेवल की क्या भूमिका रही, पिट कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए, पिछले वीडियो में जो मैंने बात की थी तो मैंने ये नहीं बताया था कि इतने फॉर्म भरे गए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा था कि अगर इतने फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें से कितने लोगों को सिलेक्ट करने के चांस बनते हैं, ये मैं बता रहा था। ठीक है, अभी जो डेटा मुझे मिल रहा है, आप लोगों से भी मिल रहा है, कई लोगों से मिला मुझे वो डेटा, तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि 7 से 10 हज़ार के आसपास ये फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी भर दिए होंगे, उनके पास ओ लेवल नहीं है, उन्होंने भर दिया, या कुछ और दिक्कतें हैं। ठीक है, तो इसके बीच का आंकड़ा ही है, इसके आसपास का ही आंकड़ा है, 7 से 10 हज़ार के बीच फॉर्म भरे गए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर इतने कम फॉर्म क्यों भरे गए हैं। बिल्कुल, फॉर्म कम भरे गए हैं, ये बात आपकी सही है। उसका कारण है ओ लेवल। आपको जैसा कि पता था कि इसमें ओ लेवल मैंडेटरी था। ठीक है, ओ लेवल मैंडेटरी होने की वजह से क्या हुआ कि अपेक्षाकृत जो फॉर्म है वो कम भरे गए। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि ओ लेवल सबके पास होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओ लेवल ऐसी डिग्री है कि हर कोई आसानी से इसको पास आउट नहीं कर पाता। तो जो स्पेसिफिक बंदे होते हैं जिनको पता होता है कि हमें इस टाइप की वैकेंसी भरनी है, वही ओ लेवल करते हैं। जैसे एआरओ वगैरह में ज़रूरत पड़ती है ओ लेवल की, हालांकि अब तो एआरओ में समकक्ष डिग्रियां बहुत हो गई हैं, या अकाउंट। ठीक है ना, तो मतलब जहाँ पे ओ लेवल की भूमिका होती है, इस वजह से क्या है कि ओ लेवल के कैंडिडेट ही कम है। ठीक है, तो ओ लेवल डिग्री मांगने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो फॉर्म है वो कम भरे गए हैं अपेक्षाकृत। अगर यही कोई अदर वैकेंसी होती तो इसके 3 गुना 4 गुना फॉर्म भरे जाते, 5 गुना फॉर्म भरे जाते, इसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है, आप देखते भी हैं कितनी छोटी सी वैकेंसी आती है और लाखों फॉर्म पड़ते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म अगर कम भरे गए हैं तो उसका कारण और क्या है, वो ओ लेवल ही है। ठीक है ना, और अगर आप कहें कि ये जो मैंने 7 से 10 हज़ार अंदाज़ा लगाया है, उसमें कुछ फॉर्म और भी कम हो जाएं, तो अगर कम हो जाएंगे तो उसी ओ लेवल की वजह से ही होंगे। उनके पास ओ लेवल नहीं होगा, फॉर्म उन्होंने भर दिया। ठीक है ना, तो मेन ओ लेवल की बड़ी भूमिका रही, जिसकी वजह से फॉर्म कम भरे गए। आपका क्या फ़ायदा हुआ? आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। आपका बहुत बड़ा इसलिए फ़ायदा हो गया कि जो पेट कट ऑफ की आपकी टेंशन थी ना, वो आपका टेंशन ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि आयोग क्या कहता है? आयोग कहता है कि जो वैकेंसियां हैं उसके 15 गुना हम बुलाते हैं, प्लस 15 गुना करने पे जो कट ऑफ पे पहुँचते, जैसे जो कट ऑफ बनती है उसके कट ऑफ पे जितने लोग होते हैं, उस परसेंटाइल पे जितने लोग होते हैं, उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो देखिए, आयोग लिखता ज़रूर 15 गुना है, लेकिन अगर आप जितनी भी वैकेंसी आयोग करा रहा है, जितनी भी मेंस के लिए लोगों को क्वालिफाई करता है, अगर आप उसका रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि करीब वो 30 गुना से भी अधिक लोगों को बुलाता है। ठीक है ना, तो अगर हम ये देखें कि जो 530 हमारे पास टोटल वैकेंसी है, तो 530 का अगर 15 गुना करते हैं तो 7,500 तो ये ऐसे ही पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो 7,500 पहुंच जाता है, और अगर 7,000 वैकेंसी है तो 15 गुना में ही सारे आ गए। और लेकिन अगर 10,000 भी है मान लीजिए, और अदर वैकेंसियों में देखते हैं कि 30 गुना मिलता बुलाता है, तो इस हिसाब से तो 15-16 हज़ार पहुँच गया, और जबकि उतने तो फॉर्म ही नहीं पड़े हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि इतने फॉर्म कम पड़ने की वजह से आपके लिए एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि आपके पास अगर ओ लेवल है और आपने फॉर्म भरा है, आपका बस माइनस में नहीं होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जीरो से ऊपर अगर आप हैं, आपका कोई भी नंबर है, कोई भी कैटेगरी है, माइनस में नहीं है आप, जीरो में नहीं है। ठीक है ना, तो अगर माइनस और जीरो में नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए, और ये जो मौका आपको मिल रहा है 100% आपको मौका मिलेगा। इस मौके को आप भुनाइए। ठीक है, जम कर के तैयारी करिए,
लग करके तैयारी करिए और इस बार जो है इस एग्ज़ाम को आप फोड़िए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपके पास ओ लेवल की डिग्री है तो ऐसे चांसेस आपको बार बार नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, कि आपने फॉर्म भरा मेंस के लिए आप सिलेक्ट भी हो जा रहे हैं जबकि पेट में कम नंबर है, ठीक है। तो नंबर आपका कुछ भी हो, तैयारी आप एकदम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल मान के चलिए कि लगभग सारे लोगों को मौका मिलेगा जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। फॉर्म सही से भरा है, फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉर्म आपने सही से भरा हो, फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो, आपको 100% सभी को मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो जिनका भी माइनस या 0 से ऊपर है, कोई भी नंबर है, 36 है, 20 है, 40 है, 60 है, 70 है, ठीक है, उसके फेर में अब आपको नहीं पढ़ना है। फॉर्म आपने भर दिया, बस मन लगा के और तैयारी करिए, ठीक है ना। खूब अच्छे से तैयारी करिए और सिलेबस भी आपका भेज दिया गया है और जैसे ही विभाग से कंफर्मेशन मिल जाता है तो वो सिलेबस भी आयोग जो है अगले 1 महीने के अंदर जारी कर देगा, ठीक है। क्योंकि अभी डीवी में थोड़ा सा उलझा हुआ है, डीवी चल रही है मंडी वालों की, फिर उधर जेई वालों की, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो ये अगस्त में जो है वो डीवी मंडी वालों की और जेई वालों की करा लेगा, अगस्त में फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो सितंबर में फिर जो है आपका तब तक विभाग से कंफर्मेशन भी आ जाएगा सिलेबस के लिए, ठीक है। तो सितंबर में आपको जो है इससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है ना। बाकी अगर कुछ अपडेट आएगी कंफर्म कि हाँ कब तक सिलेबस आ सकता है तो मैं बताऊंगा। बाकी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू का ही बस अंतर है, पहले इंटरव्यू था, अब इंटरव्यू नहीं है, तो इंटरव्यू की जगह जो है क्या नई चीज़ आएगी, भाई यूपी स्पेशल वगैरह ऐड होगी और बाकी सब चीज़ें वैसी रहेंगी। तो आप पुराने सिलेबस को देख करके मैंने डाला हुआ है, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, ठीक है। बाकी कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर